नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में ब्राहलड़ी, ललीण और फरनोल में जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही कांग्रेस के पक्ष में आपको बता दें कि वोट करने की अपील वो यहां पर करते हुए नजर आए। उन्होंने विपक्षी नेता पर निशाना साधा और कहा कि जब से जयराम ठाकुर लोकसभा चुनाव में कंगना के साथ गिरे तब से एक ही बात बोल रहे हैं, ये सरकार गिरेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार स्थिर और मजबूत है और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है, इसका जवाब बीजेपी को 13 जुलाई को मिलने वाला है। कहते हैं कि सरकार गिरेगी। अभी पीछे लोकसभा के चुनाव चले हुए थे, वो कंगना के साथ चले हुए थे। कंगना के साथ चले चले वो गिर गए, कंगना ऊपर से निकल गई। तब से वो एक ही बात बोलते हैं, गिरेगी गिरेगी गिरेगी, एक ही बात बोलते हैं, गिरेगी। उनका तकिया कलाम हो गया, जहां भी जाते हैं गिरेगी। अरे भैया, आपने कहा था 4 को गिरेगी, 4 को तो गिरी नहीं, अब कहते 13 को गिरेगी। अरे 13 को जो है, यहां से हमारे डॉक्टर साहब एमएलए बन के जाएंगे। हमारी सरकार अगले 42 महीने। और एक बात मैं वैसे भी समझता हूं कि ऊपर वाले का फैसला होता है। इस बार जब डॉक्टर टिकट मांगने आया कि मेरे को टिकट दे दो, मैंने कहा पहले कुंडली लेके आ यार। और हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के इन दिनों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बढ़ गई है। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर के जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के जो लोग सवाल पूछते हैं कि सरकार कैसे बनेगी, वही लोग पहले पूछते थे कि राज्यसभा में कैसे जीतेंगे। जब आपके पास संख्या बल ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन ने चुनाव जीता और 1.5 साल में कांग्रेस ने विकास का कोई भी काम नहीं किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज प्रचार के लिए जहां भी जा रहा हूं, सभी सड़कें पक्की हैं, ये बीजेपी सरकार की ही देन है। सबसे बड़ी बात है कि 18 महीने में नालागढ़ में एक भी पैसे का काम नहीं। बीबीएनडीए को हम 50 करोड़ रुपए ईयरमार्क बजट होता था हमारा, और जिसमें से बहुत बड़ा पोर्शन नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए लगता था, लेकिन वो पैसा बंद कर दिया। कितना, शायद 2 लाख रुपए दिया, बाकी पैसा ही बंद कर दिया। विकास करना है तो कैसे करना है? आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सड़कें, चाहे वो 4 लेन थी, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, चाहे वो आपके इधर से स्वार घाट से नालागढ़ की सड़क जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना करके तैयार की, बहुत बढ़िया सड़क बना करके। आज मैं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी घूम रहा हूँ तो पक्की सड़क से जा रहा हूँ, पक्की सड़क से आ रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से बहुत काम हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद विकास की जरूरत अभी भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर आज हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में स्वाहाल, बजूरी, पांडवी, लंबलू और लाहड़ी में जनसभा और जनसंपर्क के माध्यम से पार्टी प्रत्याशी आशीष शर्मा को भारी मतों से विजय बनाने की अपील उन्होंने की। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो जाने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस ने इसमें जानबूझकर के विलंब किया है और कांग्रेस के अंदर ये सारे उपचुनाव एक साथ कराने की हिम्मत नहीं थी। कांग्रेस ने ये 3 उपचुनाव जो हैं अलग करा करके प्रदेश पर कर्ज का बोझ डाला है। आगामी 10 जुलाई को जनता को तय करना है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा साथ ही कि बीजेपी के विकास के आगे कांग्रेस कहीं भी नहीं खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के लिए जानी जाती है, जबकि कांग्रेस ने सदा ही हमारे विकासात्मक कार्यों पर अड़ंगा लगाने और उसे रुकवाने का काम किया है। चल रहा है, जिताना है सबको। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सब लोग देखिए कितने विधायक यहाँ पर एक साथ हैं। रणधीर जी हैं, शौरी जी हैं, दिलीप जी हैं, 12-14 विधायक एक विधानसभा के उपचुनाव में, और सैकड़ों ऐसे हमारे कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आकर हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ इस चुनाव को जिताने में लगे हैं। और हम यहाँ के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष शर्मा जी को जिताएंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएंगे।
भाई और बहनों, बारिश तेज हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से अपने भाषण को खत्म करने का प्रयास करूंगा। अगर देश में देखें, जो मैं कह रहा था कि कांग्रेस से दिखा रही कि जिताने का प्रयास, कांग्रेस की सीटें 98 हैं और भारतीय जनता पार्टी की 240 हैं। अगर पूरे विपक्ष की सीटें भी सारी गिन लोगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के इकलौती, यानी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सीटों से भी। और हिमाचल प्रदेश में कम संख्या वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग मर्ज करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई और भविष्य में किस तरह के कार्य शिक्षा विभाग में होने हैं, इसको लेकर भी मंथन किया गया। साथ ही बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इस पर सरकार कार्य कर रही है और आज समीक्षा बैठक कर फीडबैक भी लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 16,000 के करीब शिक्षकों के पद खाली हैं और बीते वर्ष सरकार ने 6,000 पदों को भरने की मंजूरी दी थी, जिसमें 2200 टीजीटी के पद भरने की प्रक्रिया चल रही है और इसी सप्ताह उनकी नियुक्ति भी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है जेबीटी शिक्षकों की भी तैनाती की जा रही है और ये शिक्षक वहां तैनात किए जाएंगे जहां स्कूलों में शिक्षक कम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्रों की संख्या काफी कम है, उनको भी सरकार मर्ज करने जा रही है। तो वहीं एनटीटी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों की तैनाती की जाएगी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आउटसोर्स के आधार पर ही पद भरे जाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि वे भी जो हैं अपने कार्यकाल में इनकी नियुक्तियां कर सकते हैं और ये प्रस्ताव भी उन्हीं के समय का है। सरकार ने वित्तीय स्थिति को देखते हुए फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स के माध्यम से इन पदों को भरने जा रही है। डे 1 से लेके हमारा ये प्रयास है कि क्वालिटी की तरफ हमारा डिपार्टमेंट जाए। जहाँ एक समय था जब आवश्यकता थी कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आपकी एक्सपेंशन हो और वो हुआ भी, लेकिन वर्तमान में आज समय की आवश्यकता है कि जो बने हुए हमारा शिक्षा विभाग का आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको कंसोलिडेट किया जाए। इससे संबंधित जो हमने निर्णय पहले लिए थे उसका रिव्यू किया गया और भविष्य में क्या किया जा सकता है इस और भी विस्तार से चर्चा हुई और ये रूटीन बैठक थी, क्योंकि आप जानते हैं पहले इलेक्शन का दौर रहा, बीच में मैं भी नहीं था और अभी भी वर्तमान में हमारे 3 जगह आपके उपचुनाव हैं। तो ये सारी बातों को लेकर और भविष्य में कौन कौन से हमारे मैटर्स कैबिनेट में जाने हैं ये विभाग ने। और हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग ने मतदान के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। ईवीएम की कमीशनिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील भी की है। होम वोटर्स के मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में कुल 2,55,417 सामान्य और 3,923 सेवा अर्हता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 93,831, देहरा में 84,694 और हमीरपुर में 76,892 सामान्य मतदाता हैं और देहरा में सबसे अधिक 1,826, हमीरपुर में 1,173 जबकि नालागढ़ में 924 सेवा अर्हता मतदाता हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 6,523 मतदाता 18 से 19 वर्ष आयु के, 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 3,334, शतायु 72 और 2,390 दिव्यांगजन मतदाता है। आगामी उपचुनाव के लिए कुल 315 मतदाता केंद्रों में से नालागढ़ में 121, देहरा में 100 और हमीरपुर में 94 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। को जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में, उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम्स की कमीशनिंग भी कंप्लीट हो गई है। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग हो गई है और जो होम वोटिंग वाला प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो गई है और जो 85 प्लस और पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए होती है वो भी कंप्लीट हो गई है।
और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा के विरोध में निर्मात्री ट्रस्ट ने आज शिमला में उपायुक्त की अनुपस्थिति में सहायक आयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप करके कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान अधिवक्ता शीतल व्यास ने बताया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार और रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। संदेशखाली की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप करके पश्चिम बंगाल के सीएम के इस्तीफे की मांग करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकती है तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू करना सरकार का काम होता है। सीएम सुक्खू को राजनीति के साथ ही कानून व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बतौर अधिवक्ता कार्यरत हूँ। आज हम जो बहनें हैं निर्मात्री ट्रस्ट से जो जुड़ी हुई हैं, आज हम और शिमला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 89वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। तिब्बतियन स्कूल के स्कूल में उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। दलाई लामा जो 14th दलाई लामा है, हिज होलीनेस उनका आज 89th बर्थडे है। मैं अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार और पूरे हिमाचल वासियों की तरफ के उनको इस जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूं और वो उनकी लंबी आयु हो और ये जो शांति, भाईचारा और एक समाज में एक समरसता की जो बात करते हैं उससे। और हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।